वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। तो आज की क्लास हमारी जो है वो इंटरफेस से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में डिस्कस किया था। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो डिस्कस किया था विद एग्जांपल के थ्रू, राइट। तो इस क्लास में हम इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि जैसे हमने बताया कि एब्स्ट्रैक्शन हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू। हमने बताया कि इंटरफेस 100% है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्शन 100% एब्स्ट्रैक्शन मिलेगा इंटरफेस में, जबकि हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। तो आज प्रीवियस क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक है इंटरफेस। इंटरफेस का हम एक एग्जांपल लेंगे और उसमें हम क्या क्या हम इंटरफेस के बारे में और क्या हम डीप एंड डाइप जान सकते हैं वो हम इस क्लास में देखेंगे, राइट, करेक्ट। तो इंटरफेस बेसिकली जैसे मैंने बताया कि इंटरफेस के अंदर एक कीवर्ड है, राइट। एक कीवर्ड है इंटरफेस। उस इंटरफेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक जावा में क्रिएट कर रहे हैं इंटरफेस, राइट। जैसे हमने कोई क्लास बनाते हैं तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी, तो हमने उसके आगे क्या बताया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था। बट हम इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू हम क्रिएट करेंगे इंटरफेस जावा के अंदर, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें टेस्ट क्लास क्रिएट करते हैं जैसे, बट अगर हमें इंटरफेस टेस्ट क्रिएट करना है तो हम किस कीवर्ड के थ्रू इंटरफेस करेंगे, इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू। तो इंटरफेस टेस्ट और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इंटरफेस का एक स्मॉल बता देती हूँ कि कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो जैसे हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे क्लास टेस्ट, राइट। ये हमारा क्लास बन गया। इसके अंदर हम जो भी मेथड्स होंगे वो मेथड्स ले लेंगे। बट अगर हमें इंटरफेस डिक्लेयर करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरफेस। ये हमारा टेस्ट नाम का इंटरफेस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब जैसे कि इंटरफेस के बारे में मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट बता देती हूँ कि जैसे मैंने इसको डिक्लेयर किया, किस कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर किया, इंटरफेस के थ्रू डिक्लेयर किया। हम जो इसका ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, राइट। वी कांट इंस्टेंशिएट एन इंटरफेस इन जावा, राइट। ये सेकंड थिंग मैंने आपको बताया था, लास्ट भी बताया था कि हम एब्स्ट्रैक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, करेक्ट। इंटरफेस वो है जिसके मतलब इंटरफेस कांट हैव कंस्ट्रक्टर, बिकॉज कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट करते हैं, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है, राइट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते उनको, तो इंटरफेस में हमें क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्टर का हमें ज़रूरत नहीं होगा और इसका बॉडी भी नहीं होगा, राइट। तो इंटरफेस कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बट नेक्स्ट जो जावा 8 में है, मतलब सिंस जावा 8 इट कैन हैव डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी आ गए हैं। इंटरफेस के अंदर मतलब सपोर्ट करता है, इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करता है इंटरफेस, जो क्लासेस में हम इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। इंटरफेस के पास स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल भी होते हैं। एक और चीज़ है कि इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं, हम जो मेथड्स क्रिएट करते हैं, राइट, तो वो मेथड्स को हमें एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ये मेथड्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, करेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और पब्लिक होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही। हमें उनको डिनोट नहीं करना पड़ेगा कि ये इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स हैं वो 100% एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगे सारे। हमें किसी के जैसे क्लास के अंदर मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास था कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी थे और नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी थे, कॉन्क्रीट क्लासेस और कॉन्क्रीट मेथड भी थे। बट इंटरफेस के अंदर केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगे और उनको डिफाइन करने की भी मतलब इम्प्लिसिट हम बोलेंगे नहीं कि ये एब्स्ट्रैक्ट है पब्लिक है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या है, इंटरफेस के अंदर जो भी जितने भी मेथड्स होंगे 1 10 100 1000 कितने भी होंगे, वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे और पब्लिक होंगे, राइट। एंड इंटरफेस के अंदर हम किसी भी क्लास को जो भी है हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं साथ में, राइट। और
इंटरफेस के अंदर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी हम कर सकते हैं। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का तरीका मैंने बता ही दिया है। और क्या कह सकते हैं, बट इंटरफेस के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट जो क्लासेस हमने बनाई हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो नहीं कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर, राइट। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि हम कैसे इंटरफेस को हम कैसे एग्जांपल के थ्रू, ये तो मैंने बता दिया कि कैसे इसको हम डिक्लेयर करते हैं। एक हमने एग्जांपल लिया जैसे इंटरफेस शेप नाम का एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। शेप नाम का इंटरफेस क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने गेट एरिया ले लिया, ये मेथड मैं क्रिएट कर रही हूँ, राइट। तो लेंथ राइट, ऐसे ही बनाते हैं ना, राइट। ये सेमी कॉलम लगाया मैंने, ये मेथड डिक्लेयर की, बट मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नहीं डिनोट किया है, बट भी ये जो मेथड है गेट एरिया मेथड है वो कैसे है, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर क्रिएट है, तो इट मीन्स ये एब्स्ट्रैक्ट ही है और पब्लिक भी है, मुझे डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, इस क्लास को मुझे क्या करना है, इस इंटरफेस को क्या करना है, मुझे अपनी क्लास के अंदर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो मान लो कि मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ, रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट, कीवर्ड है एक इम्प्लीमेंट। जैसे क्लास के अंदर हम एक क्लास के दूसरी क्लास को एक्सटेंड करते हैं, तो कीवर्ड क्या होता है, एक्सटेंड कीवर्ड होता है। बट हमें यहाँ पे जब हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लास को इम्प्लीमेंट करने का कीवर्ड क्या था, एक्सटेंड, बट इम्प्लीमेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, कीवर्ड है इम्प्लीमेंट्स। तो इम्प्लीमेंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमें जो क्लास इंटरफेस चाहिए वो हम उसको अपने क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। इम्प्लीमेंट्स, राइट, इम्प्लीमेंट्स होगा, राइट। तो हमें क्या है, शेप, इसको हमने क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। हमारी जो मेथड है वो हमें चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन देंगे इसका। वाइट गेट एरिया, यही नाम का मेथड है। तो ओवरराइड इंट मुझे क्या करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन देना है, तो कर्ली ब्रैकेट लिखूंगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और अगर मैं देखिए यहाँ पर प्रिंट अलाइन, और ये क्या है, एरिया बता रहा है, राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस भी नहीं लिखो, कर लगा दो। क्या 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 देना है मुझे, लेंथ देना है और ब्रेथ देना है, इसी से होगा ना। क्या था फॉर्मूला एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये अपना फॉर्मूला आपने भी पढ़ रखा है, राइट, वही मैं सेम फॉर्मूला लगा रही हूँ, कोई चेंज नहीं है उसमें। राइट, एक शेप क्लास मैंने क्रिएट किया, सॉरी रेक्टेंगल क्लास क्रिएट किया, उस रेक्टेंगल क्लास में मैंने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, शेप को। यहाँ से गेट एरिया जो मेथड था
वो मैंने ओवरराइड किया यहाँ पर, राइट। उसका इम्प्लीमेंटेशन दे रही हूँ। उस इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिया मैंने कि लेंथ इनटू ब्रेथ को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम पब्लिक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास मैन। एरिया स्ट्रिंग तो क्या है, रेक्टेंगल का मुझे क्रिएट करना है। रेक्टेंगल आर ही ले लो, आर इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ओके, तो क्या गेट करना है मुझे, आर डॉट गेट एरिया, यही है ना मेथड, गेट एरिया। उसमें मैं कुछ वैल्यू पास कर देती हूँ। क्या चाहिए मुझे, लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए ना, तो वैल्यू पास कर देती है, मान लो 10 इंटू 10, राइट। ये मैंने वैल्यू पास कर दी। तो क्या आएगा आउटपुट, मुझे कमेंट करके बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट। इसका आउटपुट क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 10, सॉरी नहीं, कॉमा लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। ये फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, राइट। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100, करेक्ट। क्या मिलेगा मुझे आउटपुट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100, ये मुझे आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला लगाया मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ का है वो 100, राइट। अब सेम जो शेप है इंटरफेस, उसमें मैं उस इंटरफेस को मैं दूसरी क्लास के मैं भी इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, राइट। ये रेक्टेंगल किया, एरिया है, बहुत सारी क्लासेस है जहाँ पर मुझे शेप की ज़रूरत है, ठीक है। सर्कल है, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं उसका इसको क्या कर सकती हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो ये आपने एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरफेस को यूज़ करने का तरीका। अगर मुझे कोई क्लास है तो मैं इम्प्लीमेंट तो किया है सेव, मैं उस क्लास को भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। मान लो ये सेव करके इंटरफेस है, और बाकी मुझे साथ में मुझे साइड करके एक क्लास है, राइट। उस क्लास को भी एक्सटेंड करना है, मुझे साइड बताना है इसमें कि कितनी साइड है। तो उसमें अगर कोई साइड का एक वो है, उसको मैं ओवरराइट कर सकती हूँ। सेम एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट, हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही लेती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास साइड करके है, साइड, सॉरी ये इसका यहाँ पे होगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे इसी में क्लियर कर रही, जिससे हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे, राइट। तो ये मुझे साइड है, तो गेट साइड करके दे देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और साइड में मैं ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कितना फेजेस है, ये मैं क्लियर है वो बताना होगा गेट साइड में।
तो मैंने यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ की ज़रूरत नहीं होगी मुझे, राइट। तो ये गेट साइड करके मैं इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एक्सटेंड कर सकती हूँ। और यहाँ पे जैसे गेट एरिया ओवरराइड किया है, वैसे ही मैं क्या कर सकती हूँ, गेट जो साइड है उसको भी मैं क्या कर सकती हूँ, ओवरराइड कर सकती हूँ। और ओवरराइड करने के बाद मैं उसको क्या कर सकती हूँ, उससे साइड बता सकती हूँ कि कितने साइड हैं उसके अंदर। वहाँ पे साइड जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल कितने साइड है, 4 है। तो यहाँ पे मुझे जैसे इसका गेट साइड है तो इंट वैल्यू तो देना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। तो इंट ए देती हूँ मैं, लेंथ ब्रेथ नहीं पड़ेगा, जैसे इंट ए दिया तो ए में हम मैं वैल्यू पास करूँगी, जो भी वैल्यू पास करूँगी वो मुझे क्या हो जाएगा, साइड में पता पड़ जाएगा कि क्या साइड है उसकी। ए कितनी बार मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो साइड में ऐसे यहाँ पे इसको भी एक्सटेंड कर सकती हूँ साथ में। और साथ में एक और चीज़ है कि जैसे मुझे एक इंटरफेस है, एक इम्प्लीमेंट किया है, इस इंटरफेस को, शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, मुझे और एक और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं दो इंटरफेस को भी क्या कर सकती हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, राइट। एक इंटरफेस में दूसरे इंटरफेस को भी मैं क्या कर सकती हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। दो इंटरफेस एक साथ में इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। ओके। तो ये यहाँ तक आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, इसको आप एक बार रन करके, कोई भी आईडिया है उसमें एक बार रन करके ज़रूर चेक कीजिएगा इसका। और इसके अलावा आप क्या क्या इसके एग्जांपल्स और क्रिएट कर सकते हैं वो आप मुझे बताइए कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। आगे आगे जो क्लास होगी उसमें मैं कुछ इसके बेनिफिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे इंटरफेस के, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी बहुत अगर मैं इसी क्लास में इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने लगी। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके लेके आऊँगी। नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।